ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज भारत में लॉकडाउन का 33वां दिन है। 33 डेज हमें हो गए लॉकडाउन में, और इसमें हमने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं ज्ञान योग के हम सभी ने मिलके। तो आज हम संडे की मुरली, आज ही की मुरली रिवाइज करेंगे। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम संडे को जो मुरली रिवाइज करते हैं, अभी तक वो 1985 की सारी मुरलियाँ चल रही थी। आज से 1986 की मुरलियाँ चलेंगी। तो पहले हम ये ओवरव्यू देखेंगे कि 1986 में बाबा ने कितनी मुरलियाँ चलाई हैं और हमें आगे आने वाले 7 महीने में क्या करना है। क्योंकि हर संडे को जो मुरली चलती है वो भी 7 मंथ्स लगेंगे 1986 को कवर करने में। तो टोटल मुरलीज हैं ये 29, राइट। तो क्योंकि हम 4 मुरलियाँ पढ़ते हैं एक महीने में ऑन एन एवरेज, तो इस तरह से लगभग हमें 7 महीने लगेंगे, यानी नवंबर तक हमारी ये 86 की मुरलियाँ सारी कवर हो जाएगी। तो हमें अपने माइंड को सेट रखना है कि हमें 86 की मुरली पर बहुत स्पेशल फोकस करना है और बार बार रिवाइज करते रहना है। ऐसे नहीं करना है कि इस संडे की मुरली तो आ गई लेकिन अब पिछले संडे का हम सारा भूल गए। हमें उसका एसेंस हर समय याद रहे ताकि उसे हम अपनी लाइफ में यूज़ करते रहें बार बार। तो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं इसमें, लेकिन इसका थोड़ा प्रीफेस लिखा है जगदीश भाई जी ने, वो भी पढ़ लेते हैं। तो ख़ास बात ये थी कि 1986 में यज्ञ की सेवाओं के 50 साल पूरे हुए थे। तो गोल्डन जुबली ईयर था, स्वर्ण जयंती का वर्ष था। तो बाबा ने 1986-87 को स्वर्ण जयंती के रूप में मनाए जाने का प्रोग्राम के बारे में प्रेरणा दी थी, और बाप दादा ने रूहानियत का एक नया दौर चलाया। और यह वर्ष हमें किस प्रकार तपस्या वर्ष के रूप में बनाना है, इसके बारे में भी बाबा ने बताया। और इस पर फोकस करेंगे हम मनसा सेवा कैसे करें, एकाग्रता से क्या उपलब्धियां होती हैं, दृढ़ता और संतुष्टता को अपने जीवन में पूर्ण रूप में कैसे लाएं, सब कामनाओं से परे कैसे हों। इन विषयों पर भी इन अव्यक्त वाणियों में विशेष प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा इन अव्यक्त वाणियों में सार रूप से ईश्वरीय विद्या का सागर ही समाया हुआ है। तो बहुत कुछ है इनमें, लेकिन यदि हम इतना ही धारण कर लें जो इन अव्यक्त वाणियों में है, तब भी हम लक्ष्य की सीढ़ी की उच्चतम पौड़ी तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए इन्हें बारंबार पढ़ने और इस पर मनन करने की ज़रूरत है। तो जो लास्ट लाइन है इसको हम पिक करेंगे यहाँ से, जो जगदीश भाई ने लिखा है। हमें 86 की सारी मुरली बार बार पढ़ते रहना है और मनन करते रहना है जब तक कि वो हमारा खजाना ना बन जाए। तो आज हम पहली मुरली रिवाइज करेंगे। तो नई साल की पहली मुरली है ये, बहुत सारी इंस्पिरेशन है नए साल के लिए। लेकिन इसमें भी हम सबसे पहले आते हैं, बाबा ने दादी जी के साथ जो मुलाकात की, उसमें काफ़ी गहरी बातें हैं संकल्प शक्ति के बारे में। तो बाबा ने कहा, संकल्प, शक्तिशाली संकल्प का सहयोग विशेष आज की आवश्यकता है। स्वयं का पुरुषार्थ अलग चीज़ है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प का सहयोग इसकी विशेष आवश्यकता है। यही सेवा आप विशेष आत्माओं की है। संकल्प से सहयोग देना इस सेवा को बढ़ाना है। वाणी से शिक्षा देने का समय बीत गया, अभी श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना है। श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करना इस सेवा की आवश्यकता है। तो संकल्प भी ये भावना के आधार पे आते हैं या भावना संकल्पों से उत्पन्न होती है, दोनों का साइकिल है। तो यही बल सभी को आवश्यक है। संकल्प तो सब करते हैं, लेकिन संकल्प में बल भरना वह आवश्यकता है। तो जितना जो स्वयं शक्तिशाली है, उतना औरों में भी संकल्प में बल भर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा बाबा ने होमवर्क दिया है हमें। संकल्प तो सब करते हैं, लेकिन संकल्प में बल भरना वह आवश्यकता है। जो जितना स्वयं शक्तिशाली है,
उतना औरों में भी संकल्प में बल भर सकते हैं। तो इस बात को हमें गहराई से समझना है, मनन करना है और इसके एक्सपेरिमेंट भी करने हैं दिन भर। बाबा ने इस बात को समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल दिए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि बाबा ने दादी जी से मुलाकात में इस बात को समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल होते हैं, यह भी संकल्प की शक्ति इकट्ठी की हुई उससे औरों में को भी बल भर सकते हो, कार्य सफल कर सकते हो। तो जैसे मधुबन में भी और एल्सवेयर सोलर पावर यूज होती है। तो सोलर पावर को एक्यूमुलेट किया जाता है, फिर उसको यूज किया जाता है। उसी प्रकार से संकल्पों की शक्ति हम कैसे इकट्ठा करते रहें और समय आने पर उसे यूज करें। तो बाबा ने कहा कि वह साफ कहते हैं कि हमारे में हिम्मत नहीं है, तो उन्हें हिम्मत देनी है। वाणी से भी हिम्मत आती है, लेकिन सदाकाल की नहीं। ये पॉइंट नोट करना है। हम किसी को वाणी से बोल के थोड़े टाइम के लिए तो हिम्मत लेके आ सकते हैं, लेकिन वो टेम्पररी होती है, पेरिशेबल होती है। वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्पों की सूक्ष्म शक्ति ज़्यादा कार्य करती है। जितना जो सूक्ष्म चीज़ होती है वह ज़्यादा सफलता दिखाती है। वाणी से संकल्प सूक्ष्म है ना, तो आज इसी की आवश्यकता है। तो बाबा ने पहला एग्जाम्पल बताया कि सोलर पावर को जैसे कंजर्व करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसी प्रकार से संकल्पों की शक्ति को भी इकट्ठा करना है। सेकंड एग्जाम्पल बाबा ने दिया है, यह संकल्प शक्ति बहुत सूक्ष्म है। जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं ना, ऐसे संकल्प एक इंजेक्शन का काम करता है, जो अंदर वृत्ति में संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाती है। अब यह सेवा बहुत आवश्यक है। तो बाबा ने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है। दोनों एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं दिन भर। सोलर पावर की तरह हमें संकल्पों की शक्ति को इकट्ठा करना है और संकल्पों के इंजेक्शन लगाने की मास्टरी हासिल करनी है। किस सिचुएशन में कौन से संकल्प का इंजेक्शन लगाना है, ये हमें सीखना है। कैसे सीखेंगे? मुरली से सीखेंगे और योग के प्रयोग से सीखेंगे। तो कितने संकल्पों के, श्रेष्ठ संकल्पों के इंजेक्शन हमारे पास हैं, वो डिपेंड करता है कि हम मुरली कितना ध्यान से पढ़ते हैं, कितना हम मनन करते हैं, कितना अपने संकल्पों को हम शक्तिशाली बनाते जा रहे हैं। तो ये हुई संकल्प शक्ति की बात। अब हम आते हैं आज की मुरली पर, मेन पार्ट। तो जैसा कि हमने देखा कि 1986 में ईश्वरीय सेवा के 50 वर्ष हुए, और ये भी आपको याद होगा कि 2019 में यानी पिछले वर्ष अव्यक्त पालना के भी 50 वर्ष पूरे हुए। तो इस तरह के जो भी माइलस्टोन यज्ञ में आते हैं वो हमें पता होने चाहिए कि कौन कौन से साल में क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हो रही हैं। तो बाबा ने आज कहा कि बाप दादा मन के गीत, मन के मीत के मन के गीत सुन रहे हैं। और बाबा ने आज हमें किस रूप में देखा? रूहानी मीत या गॉडली फ्रेंड्स के रूप में। तो हर दिन एक नया संबंध हम बाबा से निभाते हैं, हर एक संबंध की गहराई में जाने का अनुभव करते हैं। तो आज का संबंध हम चूज कर सकते हैं, गॉडली फ्रेंड का या रूहानी मीत का, परम मित्र का। तो नया साल का मौका है, तो बाबा ने कहा कि होली, हैप्पी और हेल्दी रहने की बधाई दे रहे हैं। होली यानी पवित्र, हैप्पी और हेल्दी रहने की बधाई दे रहे हैं। और क्या दे रहे हैं? बुद्धि रूपी मस्तक पर वरदान का हाथ। कितना इंटरेस्टिंग है ये। कौन से मस्तक पर हाथ रखा है बाबा ने? बुद्धि रूपी मस्तक पर। हमारी बुद्धि को ही यह वरदान दे दिया है।
और सदा सफलता के आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर पर है। और क्या है, नया साज है, नया सेकंड है और सदा नया संकल्प है। तो सब कुछ नया नया है। एक बात बाबा ने कहा कि संगम युग है ही बधाइयों का युग। एक्चुअली इस पे तो बहुत अच्छा एक होमवर्क किया जा सकता है और आप लोग भी कर सकते हैं चाहें तो, क्योंकि जितना हम इंटरैक्टिव तरीके से ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ते हैं तो हमें वो याद भी रहती है और उसमें मज़ा भी आता है। तो बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में या साकार मुरली में भी संगम युग को कौन कौन से टाइटल दिए हैं, इंटरेस्टिंग कुछ कुछ टाइटल्स दिए हैं। वो सारे हमें जितने भी याद आते हैं कोशिश करेंगे हम उनको लिखें और उनको हम कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। तो आज बाबा ने कहा कि संगम युग है ही बधाइयों का युग। और बाबा क्या कर रहे हैं, नवयुग के समीप आने की मुबारक दे रहे हैं। एक ऐसे समय में जहाँ की सारा विश्व अभी अनसर्टेनिटी में है, नोबडी नोज के व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। ऐसे समय में हम सभी भाई बहनों के मन में ये क्लियर है कि नवयुग आया कि आया। तो बाबा उसकी मुबारक दे रहे हैं। लेकिन बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जितना जितना आप समीपता में और संपूर्णता के समीप आ रहे हो तो उसके लक्षण आपको खुद भी दिखाई देने चाहिए और औरों को भी आपसे अनुभव होने चाहिए कि इनमें नवीनता आ रही है। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। फिर बाबा ने कहा कि और किस बात में नवीनता, परसेंटेज की नवीनता और स्पीड की नवीनता। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। कोई भी काम जो हम कर रहे हैं अभी तक सेवाओं में या पुरुषार्थ में, उसकी परसेंटेज कैसे नई, क्या इम्प्रूवमेंट हुई, उसकी स्पीड में क्या तेज़ी आई, या हम पहले वाली गति से ही काम कर रहे हैं, पुरानी वाली चाल से ही काम कर रहे हैं। तो स्पीड की नवीनता भी आनी चाहिए और परसेंटेज की नवीनता भी आनी चाहिए। फिर बाबा ने एक बहुत, ये भी काफ़ी डीप पॉइंट है, स्व की नवीनता से प्रभाव में नवीनता लाओ। तो इस बात को हम मुरली में डिटेल में समझेंगे कि बाबा ने क्या कहा है। ये काफ़ी अच्छी इक्वेशन है। फिर बाबा ने कहा कि हर कर्म उड़ती कला में जाने का है, ये चेक करना है। हर कर्म उड़ती कला में जाने का। एक बहुत अच्छी बात कही कि हर कर्म फलदायक हो। ये सिंपल बात लगती है सुनने में, लेकिन ये बहुत डीप बात है और इतना आसान भी नहीं है। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी डू दैट। बाबा ने अर्जुन के बारे में काफ़ी अच्छा बताया है। अर्जुन कौन बनेंगे, तो अर्जुन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, बाबा ने 3-4 विशेषताएं बताई हैं, उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स बताए हैं। फिर बाबा ने पूछा है कि कौन बनेगा हे अर्जुन, तो हम बाबा को जवाब देंगे आज कौन बनेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आज चारों ओर के सर्व स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों के अमृत वेले से मीठे मीठे मन के श्रेष्ठ संकल्प, स्नेह के वायदे, परिवर्तन के वायदे, बाप समान बनने के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प, अर्थात अनेक रूहानी साजों भरे मन के गीत मन के मीत के पास पहुंच गए। तो हम सब बाबा के मन के मीत हैं और हमारे जो मन के गीत हैं वो बाबा के पास पहुंचते हैं। तो ये इटसेल्फ काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मन के गीत मन के मीत के पास पहुंचते हैं। तो मन के मीत सभी के मीठे गीत सुन श्रेष्ठ संकल्प से अति हर्षित हो रहे थे। मन के मीत अपने सर्वरोहानी मीत को, गॉडली फ्रेंड्स को सभी के गीतों का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। क्या रिस्पॉन्ड दे रहे हैं कि सदा हर संकल्प में, हर सेकंड में, हर बोल में होली, हैप्पी, हेल्दी रहने की बधाई हो। सदा सहयोग का हाथ मन के मीत के कार्य में सहयोग के संकल्प से हाथ में हाथ हो। चारों ओर के बच्चों के संकल्प पत्र, कार्ड, साथ साथ याद, निशानी, स्नेह की सौगातें सब बाप दादा को पहुंच गई।
बाप दादा सदा हर बच्चे के बुद्धि रूपी मस्तक पर वरदान का, सदा सफलता के आशीर्वाद का हाथ नए वर्ष की बधाई में सब बच्चों को दे रहे हैं। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे लॉकडाउन में हम सभी अभी हैं, और लॉकडाउन अभी शायद खुल भी जाए और ना भी खुले, जो भी हो, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि हम सब लोगों का एक नया एक्सपीरियंस रहा है। तो क्यों ना हम नए साल की नई शुरुआत के साथ साथ एक अपने पुरुषार्थ में भी कोई नई डायमेंशन को हम लेकर आएँ और नए तरीके से हम सारी चीज़ें शुरू करते हैं। तो मेंटली साइकोलॉजिकली वी कैन थिंक कि यस, दिस इज़ द न्यू ईयर फॉर अस। नया वर्ष है, नए तरीके से सब कुछ हम करेंगे। वैसे भी अप्रैल में देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर का न्यू ईयर होता ही है, तो उसके अकॉर्डिंग भी। तो बाबा और क्या कह रहे हैं? नए वर्ष में सदा हर प्रतिज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में लाने का, अर्थात हर कदम में फॉलो फादर करने का विशेष स्मृति स्वरूप का तिलक सद्गुरु सभी आज्ञाकारी बच्चों को दे रहे हैं। तो जब सद्गुरु की बात आती है तो हमें ये भी याद रखना है कि हम आज्ञाकारी बच्चे हैं। आज के दिन छोटे बड़े सभी के मुख में बधाई का बोल बार बार रहता ही है। ऐसे ही सदा नया साज है, नया सेकंड है, सदा नया सेकंड है और सदा नया संकल्प है। इसीलिए हर सेकंड बधाई है, सदा नवीनता की बधाई दी जाती है। कोई भी नई चीज़ हो, नया कार्य हो तो मुबारक ज़रूर देते हैं। मुबारक नवीनता की दी जाती है, तो आप सबके लिए सदा ही नया है। संगम युग की यह विशेषता है, संगम युग का हर कर्म उड़ती कला में जाने का है। ये काफ़ी छोटी छोटी लाइन है, लेकिन ये बहुत डीप बातें होती हैं, और इनमें से एक भी बात अगर हमारे मन में समा जाए तो हमारे पुरुषार्थ में काफ़ी स्पीड आ जाती है। हर कर्म उड़ती कला में जाने का है, इसी कारण सदा नए से नया है। सेकंड पहले जो स्टेज थी, जो स्पीड थी, वह दूसरे सेकंड उससे ऊंची है, अर्थात उड़ती कला की ओर है। इसीलिए हर सेकंड की स्टेज स्पीड ऊंची अर्थात नई है। बाबा ने एक बार ये कहा भी था किसी मुरली में कि तीव्र पुरुषार्थ का मतलब ही ये है, और यथार्थ पुरुषार्थ का मतलब ही ये है कि हर आने वाला सेकंड पहले वाले सेकंड से श्रेष्ठ हो, ज़्यादा स्पीड वाला हो और ज़्यादा कल्याणकारी हो। तो आप सबके लिए हर सेकंड के संकल्प की नवीनता की मुबारक हो। संगम युग है ही बधाइयों का युग, सदा मुख मीठा, जीवन मीठी, संबंध मीठे अनुभव करने का युग है। कितनी अच्छी बात है। तो बाप दादा नए वर्ष की सिर्फ मुबारक नहीं देते, लेकिन संगम युग के हर सेकंड की संकल्प की श्रेष्ठ बधाइयाँ देते हैं। तो बाबा का व्यू एक तो मैक्रो व्यू भी है और एक माइक्रो व्यू भी है। मैक्रो व्यू यो है कि बाबा नए साल को नहीं देखते, बल्कि पूरे नए युग को देखते हैं, आने वाले युग को। दूसरी तरफ नया साल नहीं देखते, लेकिन हर सेकंड देखते हैं। तो छोटी से छोटी यूनिट टाइम की और बड़ी से बड़ी यूनिट टाइम की सबकी बधाइयाँ बाबा दे देते हैं एक साथ। तो लोग तो आज मुबारक देंगे, कल ख़त्म। बाप दादा सदा की मुबारक देते हैं, बधाइयाँ देते हैं। तो नवयुग के समीप आने की मुबारक देते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है, नवयुग के आने की मुबारक तो है ही, लेकिन नवयुग के समीप आने की यहाँ पे लिखा हुआ है। तो समीप तो हर सेकंड आ ही रहा है, जैसे जैसे समय आगे निकलता जा रहा है हम नवयुग के और समीप आ रहे हैं। तो संकल्प के गीत बहुत अच्छे सुने, सुन सुनकर बाप दादा गीतों के साज और राज में समा गए। साज भी है और राज भी है बच्चों के गीत में। तो आज वतन में गीत माला का प्रोग्राम अमृत वेले से सुन रहे थे। तो अमृत वेला भी देश विदेश के हिसाब से अपना अपना है। हर बच्चा समझता है कि अमृत वेले सुना रहे हैं, तो बाप दादा तो निरंतर सुन रहे हैं। हर एक के गीत की रीति भी बड़ी प्यारी है, साज भी अपने अपने हैं। कोई रशियन में गाएगा, कोई इंग्लिश में गाएगा, कोई बस किसी अपनी अपनी लैंग्वेज में सब गा रहे होंगे, लेकिन बाप दादा को सबके गीत प्यारे हैं। मुबारक तो दे दी, चाहे मुख से चाहे मन से दी,
रीति प्रमाण दी या प्रीति की रीति निभाने के श्रेष्ठ संकल्प से दी। अभी आगे क्या करेंगे? तो जैसे सेवा के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ऐसे सर्वश्रेष्ठ संकल्प व वायदे पूरे करेंगे व संकल्प तक ही रहने देंगे। वायदे तो हर वर्ष बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, जैसे आज की दुनिया में दिन प्रतिदिन कितने अच्छे अच्छे कार्ड बनाते रहते हैं। तो संकल्प भी हर वर्ष से श्रेष्ठ करते हो, लेकिन संकल्प और स्वरूप दोनों ही समान हो। तो यही महानता है। इस महानता में जो ओटे सो अर्जुन, वह कौन बनेगा? सब समझते हैं हम बनेंगे, दूसरे अर्जुन बनते हैं या भीम बनते हैं उसको नहीं देखना है। तो ये काफ़ी अच्छा एक पूरा पैराग्राफ है, इस पर ध्यान से पढ़ेंगे। तो अपने आप से हमें कैसे बात करनी है, अपने आप को कैसे थॉट देना है हमें कि मुझे नंबर 1 अर्थात अर्जुन बनना है। हे अर्जुन ही गाया हुआ है, हे भीम नहीं गाया हुआ है। तो अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बनना है। ऐसे नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनने वाला अर्जुन, सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाला अर्जुन। तो बाबा ने अर्जुन की आज क्या क्या विशेषता बताई है। एक तो स्मृति स्वरूप है, वो नष्टो मोह है। तीसरा गीता ज्ञान सुनने वाला है और मनन करने वाला है। और ऐसा विदेही, विदेही भी है, ऐसा विदेही जीते जी से मरे पड़े हैं। ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले अर्जुन कौन बनेंगे? तो ये 5-6 विशेषताएं हैं, तो ये हमें नोट करनी है और इसमें हमें आगे जाना है, तो फिर हम अर्जुन बनेंगे। क्योंकि अर्जुन स्मृति स्वरूप भी हो गया, उसका मोह नष्ट भी हो गया और गीता ज्ञान सुन के मनन भी करने लगा, विदेही भी बन गया और बेहद की वैराग्य वृत्ति भी उसके अंदर आ गई गीता ज्ञान सुनने के बाद। तो बनना है कि सिर्फ बोलना है? नया वर्ष कहते हो, सदा हर सेकंड में नवीनता। तो किन किन बातों में अगेन बाबा हमें बार बार कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क देते हैं। तो मनसा में नवीनता, वाणी में, कर्म में, संबंध में। यही नए वर्ष की बधाई सदा याद रखना, साथ रखना। हर सेकंड हर समय स्थिति की परसेंटेज आगे से आगे हो। जैसे कोई मंजिल पर पहुंचने के लिए जितने कदम उठाते जाते, तो हर कदम में समीपता के आगे बढ़ते जाते, वहीं के वहीं नहीं रुकते। तो हमें क्या कैसा फील हो रहा है? हम एक जगह रुक गए हैं या हम आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं? फिजिकली हम एक ही जगह पर है लॉकडाउन में, लेकिन स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली, मेंटली वी आर फ्री टू गो एनीवेयर। ऐसे हर सेकंड व हर कदम में समीपता और संपूर्णता के समीप आने के लक्षण स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी अनुभव हो। तो संपूर्णता में आने के क्या लक्षण हैं? आपको याद होगा 4-5 दिन पहले एक मुरली पड़ी थी जिसमें बाबा ने बताया था कि 4 प्रकार की अनुभूतियां होती हैं जैसे जैसे हम समीप आते हैं। तो वो लक्षण चारों हमें चेक करने हैं कि वो चारों बातें हमारे साथ हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। क्या हम अपने आप को देह से न्यारा अनुभव कर रहे हैं निरंतर? क्या हम अपने आप को साक्षात बिंदु स्वरूप में अनुभव कर रहे हैं? क्या हम बीच बीच में घर में जाके, परम धाम में जाके बैठने का अनुभव कर रहे हैं? क्या हम निरंतर बाबा के साथ उड़ते हुए जा रहे हैं, बाबा के साथ कंबाइंड होकर विश्व सेवा में हाजिर हैं, ये अनुभव कर रहे हैं? तो ये सारे लक्षण हमें खुद भी अनुभव होने चाहिए और औरों को हमसे होने चाहिए। इसको कहा जाता है परसेंटेज को आगे बढ़ाना, अर्थात कदम आगे बढ़ाना। तो परसेंटेज की नवीनता, स्पीड की नवीनता इसको कहा जाता है। तो हर समय नवीनता को लाते रहो। सब पूछते हैं क्या करें, तो पहले स्वयं में नवीनता लाओ, तो सेवा में नवीनता स्वतः आ जाएगी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि कई बार हमारा सेवा में बहुत फोकस होता है कि हम सेवा में क्या करें, लेकिन उसके लिए पहला स्टेप है कि खुद में हमें कुछ चेंज लेकर आना है, कुछ में नवीनता लेकर आनी है। तो आज के लोग प्रोग्राम की नवीनता नहीं चाहते हैं, प्रभाव की नवीनता चाहते हैं।
ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो स्व की नवीनता से प्रभाव में नवीनता स्वतः ही आएगी। तो ये काफ़ी डीप इंस्ट्रक्शंस हैं बाबा के। तो इस वर्ष प्रभावशाली बनने की विशेषता दिखाओ। आपस में ब्राह्मण आत्माएं जब संपर्क में आते हो तो हर एक के प्रति मन की भावना, स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास देने के प्रभावशाली हो, व्यर्थ नहीं हो। बाबा जो बातें हमें बता रहे हैं, बाबा का फोकस काफ़ी इस बात पर है कि आपका संकल्प, आपके बोल और आपके कर्म, तीनों चीज़ें जो आप कर रहे हो, इनकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है और कुछ भी व्यर्थ ना जाए, इनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है। तो बाबा ने कहा, एग्जाम्पल दिया कि साधारण बातचीत में आधा घंटा भी बिता देते हो, फिर सोचते हो इसकी रिजल्ट क्या निकली। तो ऐसे ना बुरा ना अच्छा, साधारण बोलचाल, ये भी प्रभावशाली बोल नहीं कहेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बाबा ने यहाँ आधा घंटे की यूनिट को यूज़ किया है। तो इसी यूनिट को यूज़ करते हुए हम अपने ऑडिट का थोड़ा प्लानिंग करेंगे आज मुरली के लास्ट में, कि हाउ कैन वी प्लान आवर ऑडिट और आवर टाइम टेबल फॉर द डे, राइट। तो ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्व के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। क्योंकि होता क्या है कि 24 घंटे में से 4 घंटे तो ज्ञान योग कर लिया, अच्छा, बाकी 20 घंटे कहाँ जा रहे हैं। चलो 8 घंटे भी कर लिया, बाकी 16 घंटे कहाँ जा रहे हैं। तो जब तक हम अपने हर घंटे का, अपने हर आधे घंटे का हिसाब नहीं रखेंगे, जब तक अपना समय हम सफल नहीं कर सकते। तो हमें बहुत बहुत खबरदार इसमें होना है। तो कैसे होना है वो हम लास्ट में देखेंगे। तो आपस में भी हर रूप में रूहानी प्रभावशाली बनो, सेवा में भी रूहानी प्रभावशाली बनो, मेहनत अच्छी करते हो, दिल से करते हो, यह तो सब कहते हैं, लेकिन यह राजयोगी फरिश्ते हैं। रूहानियत है तो यहाँ ही है, परमात्मा कार्य यही है, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने का प्रभाव हो। तो जो भी हम कर रहे हैं उसका आउटपुट ये होना चाहिए, फरिश्ता, रूहानियत, परमात्मा कार्य और प्रत्यक्ष करने का प्रभाव। तो नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, हाँ जीवन तो अच्छी है, कार्य तो अच्छा है, ये भी कहते हैं, लेकिन परमात्मा कार्य है, परमात्मा बच्चे हैं, यही संपन्न जीवन, संपूर्ण जीवन है, यह प्रभाव हो। तो बाबा ने ये हमें एक लक्ष्य दे दिया कि ये रिजल्ट बाबा को चाहिए, ये रिजल्ट हमें देनी है। सेवा में और प्रभावशाली होना है। अभी यह लहर फैलाओ कि जो कहें कि हम भी अच्छा बने। आप बहुत अच्छा हो, यह भक्तमाला बन रही है, लेकिन अभी विजय माला अर्थात स्वर्ग के अधिकारी बनने की माला पहले तैयार करो। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि हाँ ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं करते वो, तो वो भक्तमाला बन रही है। लेकिन जो लोग कहते हैं आप अच्छा बन कर रहे हो, खुद भी वैसा करने लग जाते हैं, तो वो स्वर्ग के अधिकारी बनने की माला में आएंगे। तो पहले जन्म में ही 9 लाख चाहिए, तो भक्तमाला तो बहुत लंबी है। तो राज्य के अधिकारी राज्य करने के नहीं, राज्य में आने के अधिकारी वह भी चाहिए। तो भी ऐसी लहर फैलाओ, जो अच्छा कहने वाले, अच्छा बनने में संपर्क वाले कम से कम प्रजा के संबंध में तो आ जाएं। फिर भी आपके संपर्क में आते हैं तो उन्हें स्वर्ग के अधिकारी तो बनाएंगे ना। तो ऐसा सेवा में प्रभावशाली बनो। तो यह वर्ष प्रभावशाली बनने और प्रभाव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने की विशेषता से विशेष रूप से मनाओ। तो इस वर्ष तो बाबा को प्रत्यक्ष करना है या नहीं करना है, वो तो अब हमें करना ही है, अब नहीं तो फिर कब। तो स्वयं नहीं प्रभावित होना है किसी के ऊपर, लेकिन बाप पर प्रभावित करना है, समझा। जैसे भक्ति में कहते हो ना, ये सब परमात्मा के रूप हैं, वह उल्टी भावना से कह देते हैं, लेकिन
ज्ञान के प्रभाव से आप सबके रूप में बाप का अनुभव करें। जिसको भी देखें तो परमात्मा स्वरूप की अनुभूति हो, तब नवयुग आएगा। अभी पहले जन्म की प्रजा ही तैयार नहीं की है, पिछली प्रजा तो सहज बनेगी। तो लास्ट वाले बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। बाबा कई बार कहते हैं मिनट मोटर की तरह। लेकिन पहले जन्म की प्रजा, तो जैसे राजा शक्तिशाली होगा वैसे पहली प्रजा भी शक्तिशाली होगी। तो संकल्प के बीज को सदा फल स्वरूप में लाते रहना, ये भी अपने आप में एक टेक्निक है कि हर संकल्प कैसे फल स्वरूप बने। तो प्रतिज्ञा को प्रत्यक्षता के रूप में सदा लाते रहना। तो डबल विदेशी क्या करेंगे, डबल रिजल्ट निकालेंगे। तो हर सेकंड की नवीनता से हर सेकंड बाप की मुबारक लेते रहना। अच्छा, फिर बाबा का याद प्यार भी बहुत स्पेशल है। इसमें भी काफ़ी सारी बात अच्छे से समराइज की गई हैं। तो सदा हर संकल्प में नवीनता की महानता दिखाने वाले, हर समय उड़ती कला का अनुभव करने वाले, सदा प्रभावशाली बन बाप का प्रभाव प्रत्यक्ष करने वाले, आत्माओं में नई जीवन बनाने की नई प्रेरणा देने वाले, नवयुग के अधिकारी बनाने की श्रेष्ठ लहर फैलाने वाले, ऐसे सदा वरदानी महादानी आत्माओं को बाप दादा का सदा नवीनता के संकल्प के साथ याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का भी बाप दादा को धन्यवाद और नमस्ते। इसके बाद हमने दादी जानकी जी के साथ, सॉरी, दादी जी के साथ जो मुलाकात है वो देख ली। संकल्प शक्ति के 2 एक्सपेरिमेंट बाबा ने इसमें बताए हैं, वो हमें करने हैं, सोलर पावर की तरह और इंजेक्शन की तरह। इसके बाद बाबा ने टीचर्स के साथ कुछ बात की है, इंटरेस्टिंग बात है ये। तो टीचर्स का मतलब है यहाँ पे आपको ये समझना है, टीचर मतलब सेवाधारी, और हम में से सेवाधारी हर एक कोई है। तो ये हम सबके लिए है। तो बाबा ने कहा कि सेवाधारी को स्वतः ही याद और सेवा के सिवाय और कुछ रहता नहीं है। अगर सच्चे सेवाधारी हैं तो दिन रात सेवा में बिजी होने के कारण सहज ही उन्नति का अनुभव करते हैं, और यह मायाजीत बनने की एक्स्ट्रा लिफ्ट है। अब इसमें काफ़ी बातें ध्यान देने की हैं। पहली बात है कि सिर्फ सेवाधारी होना काफ़ी नहीं है, सच्चे सेवाधारी होना जरूरी है। सच्चे सेवाधारी हैं तो क्या होगा, सहज ही उन्नति का अनुभव होगा और मायाजीत बनने की एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलेगी। तो इसको हम रिवर्स तरीके से पढ़ें तो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा अनुभव हो रहा है कि सहज उन्नति हमारी हो रही है और मायाजीत बनने में भी काफ़ी बातें ईजी हो रही हैं, अगर ऐसा है तो फिर मानेंगे कि हम सच्चे सेवाधारी हैं। तो इस एक तरह से इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो बाबा ने इसमें कहा कि सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिलता ही है, राइट। और बाप दादा सेवाधारियों को देख विशेष खुश होते हैं, क्योंकि बाप समान कार्य में निमित्त बने हुए हों। फिर बाबा ने कहा कि सदा नया उमंग नया उत्साह स्वयं में धारण करो और दूसरों को भी दिखाओ। आपका उमंग देखकर स्वतः सेवा होती रहे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हम सब लोगों को इस तरह से पुरुषार्थ करना है या सेवा करनी है कि बाकी भाई बहनों में भी अगर उससे उमंग आता है तो ये बहुत अच्छी बात है। हर समय कोई सेवा की नवीनता का प्लान बनाते रहो। ऐसा प्लान हो जो विहंग मार्ग की सेवा का विशेष साधन हो। अभी ऐसी कोई कमाल करके दिखाओ। तो इस बारे में आप सब भाई बहनों का क्या आइडिया है, आप बता सकते हैं कि विहंग मार्ग की सेवा का विशेष साधन क्या है। तो जब स्वयं निर्विघ्न होंगे, अचल होंगे, तो सेवा में नवीनता सहज दिखा सकते हो। एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से समझना इस बात को भी। जितना योग युक्त बनेंगे उतनी नवीनता टच होगी।
ऐसा करना है और याद के बल से सफलता मिल जाएगी, तो विशेष कोई कार्य करके दिखाओ। तो इसको भी हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं इसकी। मान लो कि कोई अगर नवीनता टच नहीं होती है मेरे पुरुषार्थ में कि क्या करना है, तो इसका मतलब ये है कि हम योग युक्त कम हैं अभी, राइट। तो योग हमारा कितना एक्यूरेट है, अगर योग एक्यूरेट है तो सब कुछ टचिंग होती रहेगी, सब कुछ ऐसे होता रहेगा जैसे कि हम कर नहीं रहे, कोई करा रहा है, जस्ट हो रहा है, अपने आप हो रहा है। तो आज का बड़ा प्यारा वरदान है, हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। तो महान आत्मा वह है जिसका हर संकल्प कर्म महान हो, एक भी संकल्प साधारण व व्यर्थ न हो, कोई भी कर्म साधारण व बगैर अर्थ न हो। ये बहुत इंटेंसिव फोकस की बात है और बहुत कांस्टेंट अवेयरनेस की बात है, बहुत लंबे समय तक। कोई भी कर्म साधारण व बगैर अर्थ ना हो। कैसे पता चलेगा कि ऐसा है या नहीं, उसकी बात हम करेंगे। तो कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी कर्म हो वह अर्थ सहित हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। समय भी महान कार्य में सफल होता रहे, तब हर चरित्र गायन योग्य होगा। महान आत्माओं का ही यादगार हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त के रूप में होता है। और स्लोगन है कि मान की इच्छा छोड़ स्वमान में टिक जाओ, तो मान परछाई के समान पीछे आएगा। या तो आज बाबा का जो वरदान में भी फोकस है और बीच में मुरली में भी फोकस है, वो ये है कि कोई भी कर्म बिना अर्थ के ना हो और हर समय आपका समय सफल होता रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए एक, वैसे तो एक्सेल शीट में ये बनाना बहुत अच्छा रहता है, उससे बहुत ईजी हो जाती हैं काफ़ी चीज़ें, लेकिन सभी भाई बहनों को एक्सेल शीट अभी नहीं आती होगी। तो अभी सभी के हिसाब से, ताकि ये सब सिंपली समझ सकें, तो ये इसको हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक बार जो पुणे के मुकुल भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छी ओआरसी में क्लास कराई थी, तो उन्होंने भी ये बात बताई थी कि दिस इज़ द मोस्ट मोस्ट इफेक्टिव टूल फॉर एनहांसिंग योर एफिशिएंसी इन स्पिरिचुअलिटी और एल्सवेयर। तो कैसे करना है, इसमें कोई भी टाइम स्लॉट आपने लिया, ये हमने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिखा है, ये कोई आइडियल टाइम टेबल नहीं है। इसमें आप 2 से 3 भी सुबह कर सकते हैं, 3 से 4 भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। आपको क्या करना है कि इसमें 30-30 मिनट्स के ब्लॉक में हमने इनको डिवाइड किया है। मान लीजिए कि 4 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक, राइट। तो पहला आधा घंटा हो गया, दूसरा आधा घंटा हो गया। अब एक तरीका तो ये है कि हम सुपरफिशियली लिख दें कि यहाँ पे भी हमने योग किया, यहाँ पे भी हमने योग किया, और हो गया हमारा काम पूरा। ऐसा नहीं करना है, हमें जितना स्पेसिफिक हम हो सकते हैं उतना स्पेसिफिक हमें होते जाना है। याद करना है कि आज मैंने किस बारे में योग किया, मेरा अटेंशन कैसा था, मैंने किस विशेष लक्ष्य से योग किया था, आज मैंने किस सम्मान को मैंने अभ्यास किया था, या आज मुझे विशेष अनुभूति क्या हुई, या अगर मैंने मनसा सेवा के बारे में कुछ किया तो उसमें मेरा फोकस क्या था। तो जितना स्पेसिफिक होते जाएंगे और अनुभूतियों को और फीलिंग्स को और आउटकम है उसको फोकस करेंगे, तो ये क्लियर होता जाएगा। फिर आएंगे 5 to 6 में हमने क्या किया। तो मान लीजिए, अब इसमें कई बातें हो सकती हैं, कई बार हम रैंडम चीज़ें करने लगते हैं और हमें ये पता नहीं होता कि हमारा टाइम ये सही से यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लीजिए टेबल पे ज्ञानामृत मैगजीन रखी है, मीडिया रखा है, न्यूज़पेपर रखा है, ऐसे कुछ और चीज़ें हैं, तो उनको हमने उठाया, उल्टा पलटा रख दिया, 5:30 बज गए। तो यहाँ पे लिखना है कि एग्जैक्टली आधे घंटे में हमने क्या किया। हमें लगेगा कि हमने ज्ञान की पुस्तक उठाई, पर हमने क्या पढ़ा उसमें, हमें कुछ पता ही नहीं है। उसका आउटकम क्या है, किस फोकस के साथ पढ़ा, उससे मैंने क्या सीखा आज। तो जितना जितना हम स्पेसिफिक होते जाएंगे उतना हमें टाइम की अवेयरनेस बढ़ती जाएगी। तो जो भी हम कर रहे हैं, मान लीजिए कि 8 से लेकर 9 वाले टाइम फ्रेम में आते हैं, क्योंकि बाकी तो सबका मुरली का फिक्स रहता ही है। 8 से 9 में लेट से नाश्ता किया, तो आपने यहाँ पे लिखा ब्रेकफास्ट। तो पहली बात तो ये है कि ब्रेकफास्ट में 30 मिनट्स क्यों गए।
तो मान लीजिए बनाने में और खाने दोनों में गए। लेकिन फिर इसमें चेक करना है कि नाश्ता बनाते समय क्या स्थिति थी हमारी, क्या हम सोच रहे थे, क्या हम बहुत जल्दी जल्दी में बना रहे थे या किसी विशेष अनुभूति में थे। फिर 8:30 to 9 उस आधे घंटे में क्या किया। तो आप सिर्फ एक दिन का भी एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे ना, आपको आश्चर्य होगा, बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि आप पूरे दिन का टाइम शीट फिल ही नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट दिखाई देंगे, ऐसा समय दिखाई देगा जो आपको याद ही नहीं आएगा कि आपने क्या किया। तो दैट शुड बी एन आई ओपनर फॉर यू कि हमारा समय कहाँ जा रहा है। इतने साधारण भी समय जा रहा है, इतना व्यर्थ समय जा रहा है। तो फिर बाबा कहते हैं कि तुम गायन योग्य बनोगे, तुम्हारे हर चरित्र का गायन होगा, वो कैसे होगा। तो आज से हमें इसमें काफ़ी अवेयरनेस को अपनी बढ़ाना है। और जो भी भाई बहन एक्सेल शीट में भी इसमें कंफर्टेबल हैं, वो नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो फिर हम एक और भी स्पेशल तरीके से इस बात को डिस्कस करेंगे और एक्सेल शीट शेयर भी कर देंगे कि पूरे दिन का हम कैसे अपना स्वयं का ऑडिट कर सकते हैं, अपने टाइम का, अपने थॉट्स का, अपनी एनर्जी का, एवरीथिंग। तो इसके अलावा आप पिछले संडे की सारी अव्यक्त मूल्यांकन रिवाइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ क्लिक करने से सारी अव्यक्त मूल्यांकन की फाइल ओपन हो जाएगी। तो आज काफ़ी सारा होमवर्क हमें मिला है। तो सबसे पहली बात तो 1986 की मुरलियाँ शुरू हो रही हैं आज से, तो उन पे हमें फोकस करना है। काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक आने वाले हैं, जैसे संगम युग, जमा करने का युग, ब्राह्मण जीवन, सदा बेहद की खुशियों का जीवन, सस्ता सौदा और बचत का बजट। तो बजट की बात आज हम कर रहे थे, टाइम के बजट की। मनसा शक्ति, उड़ती कला से सर्व का भला, होली हंस, रूहानी सेना। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो नवीनता लेकर आनी है हर बात में, और संकल्पों की शक्ति को यूज़ करना है, संकल्पों में बल भरना है। तो अभी हम 1 मिनट इसी अनुभूति में बैठेंगे और चेक करेंगे कि हमारे एक एक संकल्प की क्वालिटी क्या है और उसमें हमें बल कैसे भरना है। ओम शांति।